मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के अंबा गांव के 13 साल का सूर्यांश 56 स्टार कंपनियों का सीईओ बन गया है। ये सभी कंपनी 6 महीने में जमीन पर काम दिखाने लगेगी। सूर्यांश अभी 10वीं का छात्र है और रोज 17 से 18 घंटे वह काम करता है। इस उपलब्धि के बाद सूर्यांश दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ बन गए हैं। सूर्यांश कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 56 स्टार्टअप है। जैसे शादी कीजिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, जिप्सी कैब्स ओला की तरह राइड शेयरिंग कंपनी है, मंत्रा फाई एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसकी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स, टेक, कैब, शेयर मार्केट, मैट्रिमोनियल साइट आदि की क्षेत्र में है। वर्तमान में मंत्रा फाई जैसी जैस और बिजनेस जिप्सी कैब्स, जैसीफाई, जैस जॉलिस जैसे एक्सप्रेस आदि प्रमुख कंपनियां हैं। जैस एक्सप्रेस एक मीडिया वेबसाइट है। इसके और इन प्रयासों से सूर्यांश का मूल्यांकन जब अमेरिकन लीडिंग मीडिया एजेंसी टेक क्रंच की डेटाबेस प्लेटफॉर्म टेक क्रंच द्वारा की गई तो 7 करोड़ लोगों में इसने अपने वर्तमान रैंक 14 के कारण दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क सहित मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सर रतन टाटा, बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्गर और जैसे दिग्गज लोगों का उनको पीछे छोड़ दिया है। सूर्यांश कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 56 स्टार्टअप है। शादी कीजिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, जिप्सी कैब्स ओला की तरह राइड शेयरिंग कंपनी है, मंत्रा फाई एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे बिजनेस एक ई कॉमर्स कंपनी है। इस काम में उनके पापा उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा उनकी कंपनी में 5 और भी लोग फाउंडर हैं। सूर्यांश ने बताया कि उनकी कंपनियां में 5 से 6 महीने लॉन्च हो जाएंगे। और सूर्यांश ने कहा कि जिस तरह आज लोग बेंगलोर अपने किसी टेक के काम से जाते हैं और उसी तरह हमें मुजफ्फरपुर को टेक हब बनाना है। सूर्यांश के पिता संतोष कुमार ने भी खुशी जताई है और कहा कि वो अपने बेटे की इस उपलब्धि से काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा कि 13 साल की उम्र में 10वीं पास करके वो भी खुद एडिटर की फील्ड में आए थे। इसी तरह वह चाहते हैं कि उनका बेटा भी वैसे ही तरक्की करे। तो सूर्यांश कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड 2014 की रजिस्टर्ड कंपनी है और उसी के अंदर अभी तक 56 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने खोले हैं और बहुतों की नींव रखी है। उसमें आ गया मंत्राफाई, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है जो लोगों को मदद करेगी निवेश करने के लिए बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के। उसके बाद आ गई जैस बिजनेस, जो कि एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। फिर आ गई जिप्सी कैब, जो कि एक ओला की तरह राइड शेयरिंग कंपनी है। फिर शादी कीजिए आ गई, जो कि एक मैट्रिमोनियल कंपनी है। इसके बाद जैस लूप्स आ गई, जो मेरे सारे 56 कंपनी का एक समूह है। उसके बाद मंत्रा कॉइन आ गया, जो कि खुद एक क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद जैसीफाई आ गया, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। जैस एक्सप्रेस आ गया, जो कि एक मीडिया कंपनी है। ऐसे करके आपको जैस गेम्स आ गया, जो कि एक गेम बनाने की कंपनी है। उसके बाद जैस हेल्थ आ गया, हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है। जैस डेयरी आ गया, आपको वो डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ऐसे ही बहुत सारे तमाम कंपनियां मेरे अंदर आती हैं। ऐसा वर्क करने के लिए आपके पास किसी ने मार्गदर्शन दिया या कैसे आपने किया? मेरे सबसे बड़े आइडल मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है, मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के बदौलत आज मैं 56 कंपनियों का मालिक बना हुआ। आगे कई कंपनियां और खोलूंगा और उसका भी मालिक बनूंगा, उसका भी सीईओ बनूंगा, क्योंकि इसलिए मुझे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा मिला बचपन से ही। मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे पापा ऑडिटिंग के फील्ड में बहुत सालों तक काम करते थे, तो एक अच्छा माहौल मिला मुझे फाइनेंस का, जिसके कारण आज मैं यंगेस्ट सीईओ बना हूँ पूरी दुनिया पर। अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में जी, अभी मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मैं सुशांत पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ और आगे जाके मैं कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, जिसकी की सब्सिडरी क्रंच बेस पूरे दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स का डाटा रखती है, जिसके अंतर्गत 7 करोड़ लोग आते हैं, जिनमें मेरा रैंक सिर्फ 14वां स्थान पे आया है। क्रंच बेस रैंक मैंने जैसे कि आपको दिखाया मेरा 14 है। सर रतन टाटा जी का रैंक आपको 600 के करीब है। मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 600 के करीब है। मिस्टर बिल गेट्स का रैंक 2300 के करीब है। और अभी वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर इलॉन मस्क, उनका रैंक 220 है। मेरा रैंक इन सबसे ज़्यादा है, जो कि मुझे इंडिया का सबसे ज़्यादा रैंक वाला इंसान बना देता है। तो आपने जो ये कंपनियां बनाई हैं, इनको किन्हीं लोगों ने खरीदने का भी ऑफर दिया है?
खरीदने के ऑफर्स हिडन तरीके से आते हैं, लेकिन मैं कभी बेचूंगा नहीं, ना ही इस कंपनी को कभी किसी को दूंगा, ना ही इस कंपनी को छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा सपना है इसे एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचना चाहिए जीवन में कभी भी, क्योंकि जितना तुम सोचोगे उससे थोड़ा कम ही अचीव कर पाओगे। अगर 100 करोड़ कमाने की सोचोगे तो 50 ही कमाओगे, लेकिन 50 करोड़ अगर सोचोगे तो 25 ही कमाओगे। ये आपको सोचना है कि हमेशा बड़ा सोचना है। और लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि उनके बिना सपोर्ट के बच्चे कभी खुल के अपना काम कर नहीं सकते हैं। एक मोटिवेशन होते हैं पेरेंट्स कि अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा ही, चाहे मैं गलत ही क्यों ना कर रहा हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि मैं सही हूँ। एक ही बात बड़े बड़े बिलियनियर कहते हैं कि अगर आप कोई भी बात अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं यानी आप वो सही कर रहे हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं अपने बातों को तो आपका बिजनेस, आपका लाइफ और ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ा सोचो, एम बनाओ और फोकस के साथ काम करो। मैं यही कहना चाहूंगी कि सूर्यांश अपने उम्र के बच्चों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि बस वो 13 साल का है और इतनी ज़्यादा लगन, इतनी ज़्यादा मेहनत वो करता है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस कंपनी में को फाउंडर और ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर भी हूँ, तो हम लोग दोनों भाई बहन मिलकर भी काम करते हैं कंपनी पे। तो सूर्यांश के लिए यही कहूंगी कि मेरी दुआ है कि वो और आगे जाए और ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ अपने मन में लाए जिस पर हम लोग सब मिलकर काम करें और दुनिया को एक नया एग्जाम्पल दिखाएं। इस वक्त आपके घर पर जी, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेहनत हम लोग करते हैं, अगर कहीं से सम्मान मिलता है या फिर कहीं से लोग आते हैं बधाई देने के लिए, तो काफ़ी खुशी मिलती है अंदर से कि एटलीस्ट हम जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं लोगों का ध्यान उस पर जा रहा है और लोग हमें आकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी मैं थैंकफुल हूँ सभी लोगों के लिए जो आकर हमें बधाइयाँ देते हैं और हमारा सम्मान कर रहे हैं। मेरे पिताजी शिक्षक थे, कहा करते थे कि जब इस तरह का कोई अनोखा पल आए तो आदमी को और शांत हो जाना चाहिए और अपने काम पे फोकस देना चाहिए। महज 13 साल का है, लेकिन इसी बात की आवश्यकता हमारे भारत को है। अब अपने यहाँ चल क्या रहा है, एक मानसिकता है नौकरी की, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। सरकारी नौकरी भी अब सरकारी के तरह जैसे पेंशन वगैरह मिलते थे वैसे रहे नहीं, उन लोगों को का भी प्राइवेट नौकरी की तरह व्यवस्था है। इस स्थिति में 56 स्टार्टअप खोलकर देश और दुनिया को एक नई दिशा देने का प्रयास यह कर रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। और अन्य गार्जियनों के लिए एक मेरा संदेश है कि आपका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ आप ढूंढें उसमें कि उसमें क्या स्किल है, क्योंकि स्किल के साथ पढ़ाई करना अब भारत की नई शिक्षा नीति भी उसको सपोर्ट करती है। प्रत्येक विद्यालयों में ऐसी बात चल रही है कि स्किल के साथ किया जाए। और अपने बच्चे का स्किल अगर आप समझ गए, ये आपको समझना होगा, अगर समझ गए और पढ़ाई के साथ साथ उसको इस बात की खुली छूट दे दें कि अगर पेंटिंग आता है पेंटिंग में बढ़े, कोई दूसरा काम आता है उसमें बढ़े, एग्रीकल्चर में ही वो अच्छा कर रहा है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि खेती बहुत छोटा चीज है, खेती से ही हम लोगों का पेट भरता है। जिस चीज का नॉलेज आपके पास है बच्चे के पास, उसमें उसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। और यही हमने किया है। 12 साल का जब ये था तो पहली बार हमसे चर्चा किया कि पापा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो हमने बताया, चूंकि हम संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं और क्रिप्टो करेंसी संबंधी बैठकों में भी भाग ले चुके हैं, तो हमें कुछ आइडिया था तो इसको बताया, उसका भी डीप नॉलेज लेने लगा और क्रिप्टो करेंसी की इतना तह तक गया कि पूरा सॉफ्टवेयर इसने खुद डेवलप किया। ऐसी अनोखी चीज, ऐसी डिजिटल करेंसी, इतने छोटे बच्चे रुपया को सिर्फ जानते हैं और इस उम्र में डिजिटल करेंसी को जानना अपने आप में यह अद्भुतता प्रदर्शित करता है। आज एलन मस्क सर, बिल गेट्स सर, अंबानी सर, सर रतन टाटा को रैंकिंग में इसने पीछे छोड़ा है। हालांकि वो लोग इसके आदर्श हैं और वो लोग दिग्गज उद्योगपति हैं पूरी दुनिया के। इसमें ये नहीं किसी को समझना चाहिए, कई लाइक्स कमेंट्स हमने देखे हैं जिसमें लिखा गया है कि कैसे पीछे छोड़ दिया। अरे बुद्धि से, चूंकि 56 कंपनियां इसने फाउंड कर लिया, यही बड़ी बात है। कुछ लोग पूछते हैं कितनी आमदनी है, अरे आप अभी व्यवसाय खोले और दुनिया को नई दिशा देना चाह रहे हैं, उसको हम प्रमोट करेंगे, न कि यह पूछेंगे कि इसकी इनकम कितनी है। इसने तो अभी प्रयास किया और 13 साल के बच्चा के लिए यही बड़ी बात है।